डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम लोग जो वेटेड एग्रीगेट मेथड है उसके जो बैलेंस सम हम लोग देख लेते हैं। सम नंबर 9, फाइंड x in the following table if Lascaris and Pasch's price index numbers are equal। So students, आपको टेबल दिया है, मैं इससे यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल Lascaris एंड Pasch's इंडेक्स नंबर इक्वल बोला है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला तो देखते हैं एज यूजुअल जैसे देखते थे। तो आपको मालूम ही है कि Lascaris का प्राइस इंडेक्स नंबर उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। एक तो प्राइस रेशियो फिक्स है P1 अपॉन P0। Lascaris ने वेट किसको लिया था Q0, तो अपॉन Q0 और आगे क्या आ जाएगा इनटू 100 आ जाएगा। तो आपका अकॉर्डिंगली कॉलम कैसे बनेगा, सी है, आपका कॉलम बनेगा P1 Q0 एंड नेक्स्ट P0 Q0। अभी यहां पे सेम फॉर्मूला है पाश्चे का भी, खाली इंस्टेड ऑफ Q0 आपको Q1 लिखना है। तो आपका नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, सी है, P1 Q1 हो जाएगा और क्या होगा P0 Q1 हो जाएगा। यहां तक तो आपको डेफिनेटली पता चला। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो कॉलम्स है उसका प्रिपरेशन करते हैं, उसका वैल्यूज फाइंड आउट कर देते हैं। सो सी हियर P1 Q0 यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 10 2 20, 5 into x it gives 5x। नाउ सी आपको क्या चाहिए P0 Q0 यानी ये 2 10s 20, 2 5s 10, ये भी आपको हो गया। अभी क्या चाहिए P1 Q1, सी हियर, सो 2 5s 10 and x into 2 it gives 2x। And finally, what do you want? P0 Q1. Where is P0? See here, 2 5s 10 and 2 2s 4। Now data बहुत कम ही है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इसको पहले इसका एडिशन कर देते हैं। जैसे 20 plus 5x, 5x plus 20 आ जाएगा, 20 plus 10 30 हो जाएगा, एंड 10 plus 2x 2x plus 10 हो जाएगा, 10 plus 4 14 दैट इज 14 हो जाएगा। सो वंस अगेन डेटा जो है उसको लिखते हैं, समेशन P1 Q0 5x plus 20 समेशन P0 Q0 30 समेशन P1 Q1 2x plus 10 समेशन P0 Q1 कितना है 40। ये आपका डेटा मैंने लिख दिया। अभी उन्होंने क्या बोला है कि इफ द Lascaris एंड Pasch's प्राइस इंडेक्स नंबर आर इक्वल बोला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले Lascaris फाइंड आउट करते हैं, बाद में Pasch's निकालते हैं। सो सी हियर P01 Q0 सॉरी P1 Q0 आपका क्या है देखो 5x plus 20 समेशन P1 Q0 कितना है 5x plus 20 समेशन P0 Q0 सी 30 into 100। यहाँ पे अगेन डेटा मैंने रिड्यूस कर दिया, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 बच गया, 5x plus 20 डिवाइड बाय 3। सो ये है स्टूडेंट्स आपका Lascaris, इसे हम लोग नंबर देते हैं रेफरेंस नंबर 1 देते हैं। अभी क्या करना है, हमें Pasch's का भी इंडेक्स नंबर एक बार निकाल दिए देते हैं। सो P01 P सिग्मा P1 अपॉन P0, जैसे Pasch's ने किसको वेट लिया था Q1 into 100। Now next, what is P1 Q1? See 2x plus 10, and what is P0 Q1? 14 into 100। यहां पे तो आपको पता चला। आगे बढ़ते,
अब इसे भी हम लोग रेफरेंस नंबर देते हैं 2 दे देते हैं। बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन कैसा होगा वो बाद में पता चलेगा। अभी यहां पे जैसे लिखा है व्हाट इज गिवन लैस्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहां पे मेंशन भी करते हैं हम लोग, फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं उसको। व्हाट इज लैस्परेस 10 ब्रैकेट में 5x प्लस 20 डिवाइड बाय 3 और आपका पास्चेस कितना है 2x प्लस 10 डिवाइड बाय 14 इंटू 100। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे क्या करेंगे, ये 0 और यहां का 0 जा सकता है, बचा क्या है देखो 5x प्लस 20 डिवाइड बाय 3 और यहां पे देखो 10 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे ईच एंड एवरी टर्म से टर्म को मल्टीप्लाई करो 10 से। 10 इंटू 2x कितना होता है 20x होता है। 10 इंटू 10 कितना होगा 100 होगा डिवाइड बाय 14। अब यहां पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 14 इन द ब्रैकेट 5x प्लस 20 और ये 3 20x प्लस 100। सी 14 5 से कितना होगा 70 होगा। 14 2 से 28 और ये 0 ये कितना होगा 60x होगा और 100 इंटू 3 300 हो जाएगा। वेरी इजी कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट 70x 60x यहाँ पे प्लस है, आपके लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 300 है, यहाँ पे प्लस 280 है, तो वहां पे जाके क्या होगा माइनस 280 हो जाएगा। नाउ कितना आएगा 70 माइनस 60 10 होता है इक्वल्स टू यहाँ पे कितना देखो बचेगा 20 बच जाएगा। एंड फाइनली व्हाट वी गेट 20 अपॉन 10 0 0 तो जाएगा, यानी x इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2। सो जो आपको रिक्वायर्ड था, आपको यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू दैट इज x। तो x कितना यहाँ पे आ गया 2 आ गया। इसके साथ ये सम खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट सम 10 सम। इफ लैस्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 times of what Paschal's price index number. Again I am reading. If Láspare's price index number is 4 times Paschal's price index number, then find the relation between Darvish-Bowles and Fisher's price index number. Very simple. आपको क्या करना है, you have to find the relation between Darvish-Bowles and Fisher's price index number. So student, जो मैंने डेटा दिया उसको पहले लिख देते हैं। So we'll write here आपका solution. See, if Láspare's price index number that is P01L is 4 times of Paschal's price index number. अगेन क्या बोला है आपको, रिलेशन किसके बीच में निकल रहा है डॉर्विश बाउलेस। मैं क्या बोलता आई विल गिव यू नंबर 1। एक तो रिलेशन दिया है उन्होंने, अब ये जो रिलेशन दिया है ऑन दैट बेसिस यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्विश एंड बाउलेस, सॉरी डॉर्विश बाउलेस एंड फिशर। सो नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो विल टेक डॉर्विश बाउलेस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डॉर्विश बाउलेस? तो इट इज P01L प्लस P01P डिवाइड बाय 2। सो आगे स्टूडेंट्स आपको क्या कर रहे हैं कि यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सी हियर P01L का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। क्या दिया है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ P01P प्लस P01P, ये तो ऑलरेडी था, डिवाइड बाय 2। सो इससे क्या मिलेगा हमें, सो P01 D dash B equals to, see here 4 times of P01P plus P01P, it gives what 5 times of P01P divided by 2.
सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या मिला, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। सो P01 डॉर्बिश बाउलेस कितना आएगा, देखो 5/2 क्या आ जाएगा, P01 P यहाँ पे आ जाएगा। यहां तक तो आपको डेफिनेटली पता चला। अभी आगे क्या करते हैं कि फिशर को भी एक बार देख लेते हैं। फिशर का क्या है, देखो सी, फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर, उन्होंने क्या किया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेस एंड पार्शियस, क्या किया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेस एंड पार्शियस। सो यहां पे आप देखेंगे, फोकस ऑन दिस स्टेप अगेन, सी हियर, अपने पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए है। व्हाट इज P01L? इट इज 4 टाइम्स ऑफ P01P, सो आई एम राइटिंग हियर 4 टाइम्स ऑफ P01P इनटू जो पहले से था P01P। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स 4 का तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जैसे हम लोग बोलते हैं a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर का क्या होता है, a होता है स्क्वायर रूट। तो इसका भी क्या होगा, P01P इंटू P01P, स्क्वायर रूट के बाहर आके एक P01P यहाँ पे रहेगा, यानी यहाँ पे आपको क्या मिला, P01F इक्वल्स टू 2 इंटू P01P मिला। एक बार यहाँ पे देखो लैस्परेस निकाला हमने, वहां पे डॉर्बिश बाउलेस निकाला, और यहाँ पे हमने फिशर निकाला। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। अभी आपको क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है डॉर्बिश बाउलेस एंड फिशर के बीच में। यहां पे एक स्टेप मैं कर देता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा था। सी हियर, आई वांट P01P का वैल्यू, आई वांट P01P का वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, व्हाट यू हैव टू डू ना, ये 5/2 है, आपको क्या करना है, ये जो साइन है इक्वल टू उसके लेफ्ट साइड में लाना है। तो लेफ्ट साइड में आके क्या होगा, 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5, यानी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वहां में P01P इक्वल टू, ये उल्टा आके क्या होगा 2/5 P01D' हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। आई थिंक ये यहां तक आपको 100% समझा है। एक चीज अभी करना है आपको कि P01P का वैल्यू इसमें डालना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 इंटू सी, P01P का वैल्यू कितना है 2/5 P01D'B। यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम, क्या लिखना है, फ्रॉम टू लिख देता हूं। और ये अभी लास्ट स्टेप आ गया ऑलमोस्ट आपके सम का। क्या करना है, 2 2 कितना हो जाएगा 4/5 P01D'B। यही तो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, what you required, you have to find the relation between Dorbish and Baudis and Fisher. So we can say that Fisher price index number is 4/5 times of P01D'B। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, therefore Fisher's price index is 4/5 times of Dorbish and Baudis price index number। एक बार फिर से मैं आपको ये सब समझा रहा हूं। इस पे आपको डेटा इतना ही दिया था कि लैस्परे ये 4 टाइम्स ऑफ 500 है, आपको बताया था, तो मैंने उसको नंबर 1 दिया। और बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डॉर्बिश बाउलेस एंड फिशर। तो 1 बाय 1 मैंने क्या लिया, यहाँ पे पहले डॉर्बिश बाउलेस का फॉर्मूला यूज किया, P01L प्लस P01P डिवाइड बाय 2। अभी हमारे पास अवेलेबल क्या था, P01L का वैल्यू है, देखा। तो यहाँ पे मैं चाहे तो मेंशन करता हूं कि फ्रॉम 1 मुझे मिला P01L का, मैंने यहाँ पे शेड किया है, उसका वैल्यू क्या है 4 टाइम्स ऑफ P01P, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस P01P डिवाइड बाय 2। ये दोनों का एडिशन करके आई व्हाट आई गेट 5/2
5.2 P01P मिल गया। ये आपको डॉर्विश मॉडुलस कितना हो गया 5.2 P01P हो गया। अभी आगे देखो, आगे मैंने ये स्टेप बैलेंस छोड़ा था आपके लिए। मैंने क्या किया इस स्टेप में, ये 5/2 है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आया, तो ये क्या हो गया 2/5 टाइम्स ऑफ P01 D' हो गया, इजंट इट। बाद में आपको क्या चाहिए था फिशर, तो यहाँ पे फिशर भी आ गया। देखो फिशर ने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पास्चेस। यहाँ पे देखो ये जो मैंने शेड किया है P01L, यहाँ पे वैल्यू डालना जरूरी था, तो फ्रॉम 1 दिख रहा है आपको 4 टाइम्स ऑफ P01P, यहाँ पे आई विल मेंशन हियर फ्रॉम 1, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ये दोनों का मिलकर कौन सा भी एक आपको P01P नीचे लिखना है, इजंट इट। अभी आगे क्या करना है, P01P का वैल्यू है अपने पास, किधर है देखो C है 2/5 P01 D', तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। और आगे तो इजी है, खाली आपको कैलकुलेशन करना है, 2 2 कितना होता है 4/5 P01 D', तो इसका मतलब क्या होता है कि फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4/5 टाइम्स ऑफ डॉर्विश बाउलेस प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 11th sum, Dorvish Bowles and Fisher's price index numbers are 5 and 4 respectively, and on that basis students you have to find what Laspeyres price index number and Pasteur's price index number. So again very simple sum. First of all write the things which are given. Dorvish Bowles and Fisher's index number, डॉर्विश बाउलेस कितना दिया देखो C 5 एंड फिशर्स दैट इज F कितना आएगा 4 आएगा, और हमें लैस्पेरे एंड पास्चर फाइंड आउट करना है। अभी स्टूडेंट्स लैस्पेरे पास्चर हमें मालूम है नहीं, तो हम लोग कुछ अजम्पशन करते हैं। क्या करेंगे, लेट P01L be X एंड P01P भी हम लोग क्या लेते हैं उसको Y लेते हैं। लैस्पेरे को X लिया एंड पास्चर को Y है। अभी जो इंफॉर्मेशन अपने हाथ में है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सी विल राइट हियर गिवन, देखो हमारे पास क्या है P01 D' कितना है 5, कितना है 5। अभी हमें मालूम है कि डॉर्विश बाउलेस का जो फॉर्मूला है क्या होता है मालूम है आपको, P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2 होता है, हाँ या ना, यस, इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा, एकदम इजी। नाउ सी हियर लैस्पेरे हमने अज्यूम क्या किया x एंड पास्चर अज्यूम क्या किया y, तो आपका इक्वेशन टाइप हो जाएगा x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा 5 हो जाएगा। अभी 2 डिवाइडर में उसको उस साइड लेके जाओ तो क्या होगा x प्लस y इक्वल टू क्या होगा 5 2 10 हो जाएगा। एक तो इससे क्या करो आप, एक तो x इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लेके आओ, नहीं तो y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लेके आओ, तो कैसा हो जाएगा, आई एम पुटिंग इन y फॉर्म, तो y इक्वल टू 10 माइनस x हो जाएगा, बराबर। इसे मैं रेफरेंस देता हूं, नंबर 1 देता हूं। यहां तक स्टूडेंट्स आपको पता चला, आगे बढ़ते हम लोग। एक तो हमने क्या लिया था डॉर्विश बाउलेस का फॉर्मूला कंसीडर किया, अभी हम लोग क्या करेंगे फिशर का करेंगे, यानी कंफ्यूजन होगा नहीं। अल्सो फिशर कितना दिए 4 दिए, कितना दिए 4। देखिए ये जो फिशर का फॉर्मूला है क्या होता है मालूम है, इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पेरे एंड पास्चर इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स लैस्पेरे पास्चर एक तो हमने x एंड y अज्यूम किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू वाई इक्वल टू 4। अभी क्या करना है आपको स्क्वायर रूट को निकालना है, तो आई राइट हियर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर स्क्वेयरिंग व्हाट विल गेट हियर, अंडर रूट तो निकल जाएगा, यानी क्या होगा xy इक्वल टू 4 का स्क्वायर होके कितना होगा 60, बराबर है। तो ये क्या आ गया xy इक्वल टू 60। अभी फर्स्ट स्टेप में जाओ जहां पे रेफरेंस 1 दिया है, y का वैल्यू यहाँ पे 10 माइनस x आ गया, तो सी हियर, तो मैं क्या करता हूं इंस्टेड ऑफ y
इंस्टेड ऑफ y I will put what 10 minus x. सो यहाँ पे आएगा 10 minus x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, इक्वल टू 16 आ जाएगा। याद रख तो डेफिनेटली आपको पता चला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। x इंटू 10 10x, x इंटू x x स्क्वायर इक्वल्स टू 60। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में जाएगी, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो उसे हम लोग पॉजिटिव करेंगे, तो माइनस वहां पे जाएगा। तो कैसे होगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर वहां पे जाके क्या होगा एक्स स्क्वायर, 10x वहां पे जाके क्या होगा माइनस 10x, और ये 16 तो पहले से वहां ही था, तो 16 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है आपको कि यहाँ पे 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। देखते हैं हम लोग। 16 आप देखते हो 16, पहले क्या करो, कभी भी ये तो 10 का बेस है, ये आपका 10 का बेस है। कभी भी ना आप थर्ड जो नंबर है उसका साइन आपको देखना है यहाँ पे, तो इट इज प्लस, तो इसके फैक्टर्स निकाल के उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जैसे 16 का 4 इंटू 4 भी होता है, लेकिन 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है, तो चलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे 8 टू 16 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 टू 16 पे हो गया, और दोनों का एडिशन किया तो हमें क्या मिला 10 मिला, क्या मिला 10 मिला। तो देखो ये प्रॉपर है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे साइन माइनस चाहिए, इसका मतलब ये दोनों को माइनस साइन दे दो, यानी देखो -8 -2 कितना मिला, -10 मिला। सो सी हियर, तो आपका फैक्टर्स ये हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखेंगे x -8 लिखेंगे, और एक क्या लिखेंगे x -2 इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ सी, अब ये तो आगे क्या मालूम है आपको, x -8 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, यानी हमें फाइनली क्या मिलेगा, -8 उस साइड जाके आपका क्या होगा +8 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या होगा +2 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको x के दो वैल्यूज मिले, यानी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दो केसेस मिल जाएगा। कैसे, आई विल मेंशन हियर केस 1। जैसे x का वैल्यू मिला, x मिला यानी आपको लैस्पेरेस मिला, सी हियर, तो एक बार 8 यूज करके आपको बाद में पार्शियल्स भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं केस 1 व्हेन x इक्वल टू 8, व्हेन x इक्वल टू 8 क्या करो, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, सी है। तो यहां पे मैंने डाला तो क्या होगा, y इक्वल टू 10 माइनस 8, y इक्वल टू 10 माइनस 8, यानी y इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि आपका एक तो लैस्पेरे कितना आ जाएगा 8 होगा, और दूसरा आपका पार्शियल्स कितना हो जाएगा 2। और ये कब होगा, जब मैं x इक्वल टू 8 लेता हूं, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, इट इज वी कॉल इट केस 2। when x इक्वल टू 2, बराबर, पुट x इक्वल टू 2 in इक्वेशन 1, सी इक्वेशन 1, यानी y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा। सो सी हियर y इक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन केस हमने x2 लिया, दैट इज वो क्या होगा आपका लैस्पेरे हो गया 2 हो गया, और आपका पार्शियल्स क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो केसेस मिले, केस 1 में लैस्पेरे 8 था, केस 2 में पार्शियल कितना था 2 था, और यहाँ पे सॉरी केस 2 में नहीं, केस 1 में ही था लैस्पेरे 8 था और पार्शियल 2 था, एंड केस 2 में क्या है लैस्पेरे 2 है और पार्शियल 8 है, दोनों आंसर करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका वेटेड एक्यूरेट मेथड के ईच एंड एवरी सम मैंने कंप्लीट किया।